नहीं नहीं, वो त्रिशूल सामान्य मनुष्य नहीं, उसके अंदर जरूर कोई अद्भुत शक्ति है। फिर एक बार जाकर मैं उसका जन्म रहस्य पता लगाऊंगी, तब जाकर मुझे सारे उत्तर मिलेंगे। एक बार फिर वहाँ जाएंगी? मत जाइए महामाई, वो सांप उसका पहरेदार बनकर बैठा है। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो जाओ यहाँ से, पर मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूंगी। आज की कोई बात त्रिविक्रम को याद नहीं रहनी चाहिए। आज की यादों को मुझे मिटाना ही होगा। इसी में हमारी भलाई है। त्रिविक्रम की सारी यादें लौटने तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। त्रिविक्रम, मेरी आँख। अब ठीक है। हाँ, ये सांप अभी तक यहीं है। कौन है ये? वाह, इसके जन्म रहस्य का अभी पता लगाती हूँ। यही आदिशेष है, नागलोक का राजकुमार, शिवानी का प्रेमी, नागमणि का रक्षक। दिग्विजय और उसके मित्रों ने इसकी ही हत्या की थी। ओह, शिवानी जिसे ढूंढ रही है वो यही है। ये कैसे हो गया? हमारा देखा हुआ सपना, इतने सालों का संघर्ष एक ही पल में नष्ट हो गया। मैंने इससे पहले क्यों कभी इस रहस्य पर विचार नहीं किया? सोचा होता तो आज भयभीत होने की कोई आशंका नहीं होती। हमारे पोते को मिलने वाला नागमणि, ऐश्वर्य, गौरव, ये सब इसके हक में होगा। कोई भी कारणवश नागमणि मेरे पोते से दूर नहीं होना चाहिए। मेरे पोते के भाग्य में अगर मुझे ये सब चाहिए तो ये इस भूमि पर नहीं रह सकता। तुम्हारे अंत से ही मेरे पोते की जीत होगी, और हमारे पोते से बढ़कर इस पूरे जगत में कुछ नहीं है। तुम्हें मैं यहीं जलाकर राख कर दूंगी। शिवानी जी, ये हम कहाँ पर हैं? जंगल में। जंगल में? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मेरा पूरा माइंड ब्लैंक हो गया है। ये क्या हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं शिवानी जी, आप कुछ बोल रही थी और हम किसी दूसरी जगह पर थे। नहीं त्रिविक्रम, हम यहाँ झरना देखने के लिए आए थे और वो हमने देख लिया। अब घर चले? ओके।
जाओ, जाकर उसे राख कर दो। मेरे पोते के भविष्य के बीच आने वाले को भस्म कर दो। हे नागिन, आज तुम्हारे आदिशेष की कहानी खत्म। ये इस धरती से जा रहा है। तुम जो आदिशेष ढूंढ रही हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। हाँ? ये त्रिविक्रम इस तरफ ही आ रहा है। वो यहाँ नहीं आता तो आज मैं इसका अंत कर देती। हाँ, सब कुछ नष्ट हो गया। हाँ, आज भले ही तुम्हें जीवन दान प्राप्त हुआ, परंतु ये शाश्वत नहीं है। तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथ लिखी है। हे त्रिशूल, 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 हे त्रिशूल, उठो त्रिशूल। त्रिशूल? त्रिशूल, हे क्या हुआ तुम्हें? हे त्रिशूल, क्या हुआ था तुम्हें? हे कुछ बोलो तो। कुछ नहीं छोटे मालिक, बस थोड़ी नींद आ गई थी। पक्का? इतना टेंशन दे दिया तुमने मुझे। ठीक है, चलो, बहुत लेट हो गए हैं। ओए त्रिशूल, अब चलो भी, क्या सोच रहे हो? छोटे मालिक, आप लोग आगे चलिए, मैं 1 मिनट में आता हूं। ओके। अरे शिवानी को पहले प्यार मैंने किया और उनके लिए जो पहला फूल मैंने तोड़ा वो भी मुझे मिल गया। इसका मतलब शिवानी अब मुझे मिलकर ही रहेगी। शिवानी, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूं। कैसे भी तुम्हें ये देना है। छोटे मालिक वैसे भी घर जाएंगे और फिर तुम अकेली रहोगी, तभी सही समय है। त्रिशूल, तुम यहीं आगे उतर जाओ और कैब बुक करके घर चले जाओ। मैं शिवानी जी को घर ड्रॉप करके आता हूँ। क्या कहा? मैं यहीं पे उतर जाऊं? हाँ। मेरा तो पूरा प्लान ही उल्टा पड़ गया। छोटे मालिक कार छोड़ के जाने की जगह मुझे ही बाहर भेज रहे हैं। ओए, अब तुम क्या सोचने लगे? वो छोटे मालिक आप उतर जाइए, मैं शिवानी जी को छोड़ के आता हूँ। What? मतलब मैं आपको कैब लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं पहले आपको ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैडम को ड्रॉप करके आता हूँ, ये बोल रहा हूँ मैं। नहीं त्रिविक्रम, आप ही मुझे ड्रॉप कर दीजिए। नहीं नहीं मैडम, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा ना। नहीं 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 मैडम। ए त्रिशूल, शिवानी जी नहीं बोल रही है ना, तुम यहीं उतर जाओ, मैं उन्हें ड्रॉप करके आता हूँ। ओए, अब उतरोगे भी या नहीं? हाँ छोटे मालिक। त्रिविक्रम, आपसे एक बात पूछनी थी, पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ, पूछ सकती हैं, क्योंकि आपको परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। पूछिए। हम दोनों जहाँ गए थे वो जगह कैसी लगी? कौन सी? वो फॉरेस्ट? वो जगह बहुत ही अच्छी थी शिवानी जी। इट वॉज अमेजिंग। नहीं वो नहीं, वो जो दूसरी जगह हम गए थे। दूसरी जगह? फॉरेस्ट में तो हमने फॉल्स वाली जगह देखी थी।
और दूसरी कौन सी जगह? मुझे समझ में नहीं आ रहा, दूसरी जगह हमने आखिर कब देखी थी शिवानी जी? त्रिविक्रम के मन में नागलोक की कोई याद नहीं है और उन्हें याद करवाना अनुचित होगा। जब तक उन्हें सब कुछ खुद याद नहीं आ जाता, मैं इंतजार करूंगी। त्रिशूल, कैसे हो बेटा? वहाँ पे बारिश, ठंड, सर्दी बहुत ज्यादा थी ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ और बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। तुम शिवानी के साथ कैसे रहते थे? तुम्हारा स्वभाव इतना शांत जो है। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। शिवानी के साथ कैसे रह रहे थे तुम? माँ, शिवानी जी के साथ वक्त कैसे गुजरा ये मुझे पता ही नहीं चला। वो बहुत प्यारी है माँ, और मैं उनका मूड चेंज करने के लिए ट्रिप पर लेकर गया था और मेरा ही मूड चेंज हो गया। माँ, मैं उनके साथ में बहुत खुश रहा। इस ट्रिप को मैं मेरी लाइफ में कभी तो ये कभी नहीं भूल सकता। पिताजी, सच कहूं तो छोटे मालिक के आने तक सब ठीक था। मुझे तकलीफ उनके आने के बाद ही हुई। वो साथ थे तो मैं शिवानी जी से ठीक से बात भी नहीं कर पाया। भांजे, तुम 100 साल जीने वाले हो। जीजा जी तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे और तुम आ गए। क्यों डैड, आप इतना मिस कर रहे थे मुझे? बिना पूछे तुम घर से बाहर क्यों गए? मैंने तुम्हें मना किया था ना। डैड, वो डोंट गिव मी रीजंस। अगर तुम्हें शिवानी से मिलना था तो उसे यहाँ बुला सकते थे। बाहर जाने की जरूरत नहीं थी। जाने दीजिए ना, ये तो इसकी इच्छा थी। आप डांटेंगे तो बुरा मान जाएगा। जल्दी शिवानी जी को थोड़ा और टाइम दीजिए तो बेहतर रहेगा। अरे, और टाइम देने का मतलब नहीं है। मैं शिवानी को खुद मना लूंगा, ठीक है? बट डैड। त्रिविक्रम, अपने बड़ों की बातों को सुनना सीखो। शादी के मामले में बचपना ठीक नहीं। लड़की का, लड़के का शादी का एक विशेष योग होता है। इस योग के जाने के बाद शादी नहीं हो पाती है। बड़े मालिक, आप शादी की बात कर रहे हैं? किसकी शादी है? अरे और किसकी? तुम्हारे छोटे मालिक और शिवानी की। अरे क्या हुआ? हंसता हुआ चेहरा यूं मुरझा क्यों गया? छोटे मालिक और तुम एक साथ बड़े हुए और शादी सिर्फ छोटे मालिक कर रहे हैं, इसी बात को गुस्सा है? ऐसा कुछ नहीं है बड़े मालिक। मधुमती, नंदीश से कहो जल्दी से इसके लिए एक लड़की ढूंढे। उसके बाद दोनों की शादी एक साथ करवाएंगे। वो मेरी बात कहाँ सुनते हैं बड़े मालिक? जब भी शादी की बात करो तो पूरा घर अपने सर पे उठा लेते हैं। अगर ऐसे ही करते रहेंगे, उम्र हो जाएगी तो शादी कौन करेगा इससे? क्यों त्रिशूल, शादी क्यों नहीं करनी है? शादी पसंद नहीं है या किसी लड़की से प्यार करते हो? हाँ डैड, त्रिशूल किसी लड़की के बारे में मुझसे बात करने ही वाला था, मैं ही पूछना भूल गया। ए त्रिशूल, तुम किसी से लव कर रहे हो ना? छोटे मालिक वो त्रिशूल, छोटे मालिक बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ऐसी बातें छुपानी नहीं चाहिए किसी से। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। ये तुमसे बोलने में शर्मा रहा होगा। ए, कौन है बताना।
बड़े मालिक वो कुछ भी नहीं। अगर मैं सच में किसी से लव करूंगा ऐसे में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट मंगलसूत्र पहनाकर आपके पास आशीर्वाद लेने ही आऊंगा। ओहो हो, लगता है रात में मसाला मूवी देखी है। गोविंद, तमाशा मत करो। त्रिशूल, कोई तुम्हारी बातों को सीरियसली लेता है या नहीं लेता, मैं तुम्हें समझता हूं, क्योंकि तुम जो भी कहते हो वही करते हो। इसका मतलब त्रिशूल बिना किसी से पूछे बताए शादी कर लेगा। ओ, शादी ऐसे कर लोगे, पर अपने माता पिता को अपनी शादी का खाना तो खिलाओगे? पागल कहीं का। चलो। हाथों से पानी पीने का सौभाग्य मिला है इन्हें। तुम फिर से आ गए ना? आना ही पड़ा। फूलों के साथ जैसे कांटे रहते हैं वैसे मुझे आपके साथ रहना पड़ेगा। दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। क्या मैडम? क्यों मैडम? मन में इतना सारा प्यार भर के गुस्सा होने का नाटक कर रही हैं आप। मैडम, मुझे पता है आपको मैं बहुत पसंद हूँ। मुझे तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है। बेतु की बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रिजॉर्ट में जो हुआ वो काफी नहीं था? तुमने जो कुछ भी किया अगर वो त्रिविक्रम को पता चल गया तो तुम्हें पता भी है उसका परिणाम क्या हो सकता है। मैडम, बार बार छोटे मालिक को हम दोनों के बीच मत लाइए। मैं चाहे किसी भी एंगल से देखूं, प्यार में मैं ही सीनियर हूँ। हम दोनों का जैसे जन्मों जन्मों का प्यार है। देखो, इसे जन्मों जन्मों का प्यार मत बुलाओ। तुम्हें ये बोलने का कोई हक नहीं है। क्या पता है तुम्हें जन्मों जन्मों के प्यार के बारे में? हाँ, बोलो क्या पता है? ठीक है मैडम, ओके। बस मेरे मन में जो है वो बोल दिया। इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? मन की हर बात सच नहीं होती, सच्चाई अलग होती है। क्या सच्चाई है? जन्मों जन्मों के प्यार का मतलब वो है जो मेरे और त्रिविक्रम के बीच है, मतलब मेरे और आदिशेष के बीच। क्या मैडम, मन ही मन आप कुछ बोल रही हैं क्या? क्या सच्चाई है? मेरा प्यार तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। वो तो मिलेगा ही मैडम। आपका प्यार तो मुझे मिलकर ही रहेगा। वो मुझे ही मिलेगा, इतना पावर मुझ में है। वो पावर अगर मैंने आपको दे दी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे बीच का गुस्सा और झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्या है वो? क्या है हाथ में? दोनों को एक करने वाला मैग्नेट है। इसे देखकर आप बहुत खुश हो जाएंगी। और अगर ये गिफ्ट आपने अपना लिया तो हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता। ऐसा क्या है इसमें? क्यों मैडम, ऐसे क्यों देख रही है? ये गिफ्ट आपको मंजूर है क्या? बिल्कुल ही होगा। हम दोनों को साथ करने का उपाय देखकर खुशी से क्या बोलूं ये समझ नहीं पा रही आप, है ना? मैडम, टेंशन मत लीजिए आप। ये मंगलसूत्र जब आपके गले में जाएगा हम दोनों एक हो जाएंगे। उसके बाद हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मंगलसूत्र दिखाकर मुझे डरा रहे हो? मैडम, ये मंगलसूत्र आपको डराने के लिए नहीं है, हम दोनों के प्यार को एक करने के लिए है। त्रिशूल, ये जोर जबरदस्ती वाला प्यार होगा और ऐसा प्यार कभी पूरा नहीं होता। मैडम, मेरा जबरदस्ती वाला प्यार नहीं है, शिद्दत वाला प्यार है। और ऐसा प्यार कभी दूर हो ही नहीं सकता। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ? लेकिन एक बात समझ लो, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। ऐसे कैसे हम साथ नहीं होंगे बोल दिया। अब देखना हमारा प्यार कैसे एक होता है।
त्रिशूल, ये तुम क्या कर रहे हो? त्रिशूल छोड़ो, त्रिशूल। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब हमें कोई भी कभी अलग नहीं कर सकता। आपका प्यार मुझे मिल ही गया, हम दोनों एक हो गए। दमयंती, मेरे लिए कॉफी बना दो। मालिक, सामने रख दो। मालिक, क्या हुआ? अरे मधु, जल्दी पानी लेकर आओ। त्रिशूल हाथ छोड़ो मेरा। शिवानी, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है तुम्हारा हाथ, सातों जन्मों के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ा है, तो ऐसे कैसे छोड़ दूं? अरे जल्दी आओ। हे, तुम देखकर काम नहीं कर सकती क्या? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुनिए जी, त्रिशूल। हमने शादी कर ली। क्या कहा? त्रिशूल! छोटे मालिक, माफ कीजिएगा, मैंने शिवानी से शादी कर ली। आप गुस्सा मत होइए। प्यार में मैं आपसे भी सीनियर हूं। उन्हें सबसे पहले मैंने पसंद किया था। क्या हुआ बड़े मालिक, क्या देख रहे हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूं उससे डायरेक्ट शादी करके उसे मंगलसूत्र पहना के आपसे आशीर्वाद लेने आऊंगा। देखिए, मैं लेके आया हूं उसे। शिवानी, शादी के बाद हमें माता पिता का आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन माता पिता से पहले मुझे इनसे आशीर्वाद लेना है। आओ, इनके पैर छूओ। मालिक, क्या हुआ? आप अचानक चिल्लाए क्यों? वो क्या हुआ बताइए ना मालिक। मैंने बहुत ही भयानक सपना देखा है। भयानक सपना? 25 साल से हम यहाँ आ रहे हैं, लेकिन आज तक आप कभी इस तरह से नहीं डरे और ना ही कभी चिल्लाए। आखिर हुआ क्या है मालिक? वो घर वाले। क्या घर वाले? क्या हुआ घर वालों को मालिक? पता नहीं नंदीश। चलिए जल्दी घर चलते हैं। नहीं, मैं कुछ देर यहीं रुकना चाहता हूँ, तुम जाओ। नहीं मालिक, मैं आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं भी यहीं रुकूंगा। नंदीश, बात को समझो। पता नहीं घर पर क्या हुआ होगा। तुम्हारी जरूरत वहाँ है, मैं यहाँ ठीक हूँ। अरे तुम जाओ ना। लेकिन मालिक। नंदीश। ठीक है मालिक। हाँ। आखिर कैसा सपना था ये? क्या सच में त्रिशूल शिवानी से शादी करेगा? दोनों पति पत्नी बनेंगे। नागमणि के समक्ष ऐसा सपना आया था। क्या ये भविष्य की सच्चाई है? समझ में नहीं आता क्या करूं।
अच्छा होता है। मेहनत करने वालों के लिए कहा था। आपसे शादी करना आसान काम है क्या मैडम? वो तो सबसे बड़ी मेहनत का काम है। तुम्हारे सपने देखने से तुम्हारा सपना सच नहीं हो सकता, समझे? मैडम, मैं भी देखता हूँ कि ये कैसे मुमकिन नहीं होगा। आप देखते जाइए, आपके गले में मंगलसूत्र मैं ही बांधूंगा और आपके साथ फेरे भी मैं ही लूंगा। दिग्विजय, तुम यहाँ अकेले आए हो तो कोई जरूरी काम ही होगा। जी गुरुजी, ये विषय बहुत ही ज्यादा गंभीर है। मेरी श्री रक्षा में भी तुम भयभीत हो। आपका साथ होना ही मेरे लिए बहुत बड़ा समाधान है। गुरुजी, एक समस्या का निदान चाहता हूँ मैं। इस समस्या का निदान चाहिए। मैंने एक भयानक सपना देखा गुरुजी। हर जीव को स्वप्न आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर मैंने ये सपना घर में देखा होता या बाहर देखा होता तो ठीक था, लेकिन मैंने ये सपना नागमणि के समक्ष देखा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उससे डायरेक्ट शादी करके उसे मंगलसूत्र पहना के आपसे आशीर्वाद लेने आऊंगा। क्या? नागमणि के स्थान पर? मैं सही कह रहा हूँ। जब मैं तपस्या में विलीन था तभी मैंने ये सपना देखा। कहीं ये आदिशेष और शिवानी का एक होने का संकेत तो नहीं? क्या शिवानी को त्रिशूल ही आदिशेष है ये सच पता तो नहीं चलेगा? गुरुजी, इस स्वप्न का अर्थ क्या है? क्या ये नागमणि द्वारा भविष्य की चेतावनी है? क्या ये सच हो सकता है? सच होगा। आदिशेष और शिवानी का मिलन होगा। मुझे रोकना होगा। होनी को अनहोनी करना ही होगा। गुरुजी, देखो दिग्विजय, वो स्वप्न सच होगा या नहीं होगा ये एक अलग विचार है, लेकिन शिवानी का तुम्हारे घर की बहू बनना अति आवश्यक है। केवल वही है जो तुम्हारे साम्राज्य को बचा सकती है। और अगर वो त्रिविक्रम की अर्धांगिनी नहीं बनी तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। तो गुरुजी, कोई तो समाधान होगा। समाधान केवल एक ही है और वो है तुम्हारे स्वप्न में जो व्यक्ति आया था उसका नाश होना। आप ये क्या बोल रहे हैं? त्रिशूल को? हाँ, तुम्हें त्रिशूल का वध करना होगा। यदि तुमने उसका वध नहीं किया तो वो तुम्हारा वध कर देगा। गुरुजी, वो तो मात्र एक बच्चा है, मेरा वध कैसे करेगा? कृष्ण ने जब पूतना का वध किया था तो वो भी बच्चे ही थे, और जब कंस का वध किया तो भी बाल अवस्था में थे। किसी का अंत करने के लिए विशाल वृक्ष की भांति बढ़ने की आवश्यकता नहीं, एक छोटा सा तिनका ही काफी है। लेकिन गुरुजी। दिग्विजय, नागमणि की सूचना को नजरअंदाज मत करो। अब तुम्हें त्रिशूल का वध करना ही होगा और कोई विकल्प नहीं। गुरुजी, एक समस्या के कई सारे समाधान होते हैं, उसी तरह इसका भी कोई समाधान तो होगा। हो सकता है, लेकिन इस समस्या का समाधान त्रिशूल के अंत से ही होगा। नहीं नहीं गुरुजी, मेरा मन नहीं मान रहा है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। त्र्यंबक की हर बात मानने वाले दिग्विजय को आज क्या हो गया है? त्रिशूल इसका बेटा है, ये ना जानते हुए भी पुत्र सम्मोहन इसे ये कार्य करने से शायद रोक रहा है। दिग्विजय, तुमने आज तक कभी भी मेरी कोई बात नहीं टाली, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात पर शंका हो रही है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे भी ये भूलना होगा कि तुम मेरे शिष्य हो। गुरुजी, आप ऐसी बात तो ना करें। तो क्या कहूं दिग्विजय? अपने शिष्य को अपने सामने कष्ट सहते मैं नहीं देख पाऊंगा। किसी और के कारण तुम्हारे पुत्र के प्राण संकट में आ जाएं, ये तुम्हें सही लगता है? दिग्विजय, मुझे बताओ कि तुम्हारे पुत्र का भविष्य मुख्य है या उस लड़के के प्राण? सोच के बताओ। गुरुजी, मेरे पुत्र का भविष्य जरूरी है। नंदीश सालों से वफादार है, मैं उसके बेटे को कैसे, मैं उसे कैसे मारूंगा? तुम्हारे लिए नंदिश जरूरी है, उसका पुत्र तो नहीं ना? यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे पुत्र का भविष्य उज्जवल हो तो
नंदिश के बेटे को मरना ही होगा। चिंता मत करो दिग्विजय, किसी को भी तुम पर शंका नहीं होगी। मैं सब ठीक कर दूंगा। यानी आप इस कार्य को किसी और को सौंप दूंगा। किसी और को? यानी नागलोक वालों को। नागलोक वाले ये कार्य क्यों करेंगे? उससे कैसा द्वेष है उनका? नागमणि चुराने के कार्य में नंदिश भी भागीदार था, तो फिर चोर का बेटा चोर ही हुआ ना। पिता के पाप के लिए बेटे का प्रायश्चित। आपका विचार बिल्कुल सही है गुरुजी, लेकिन नंदीश को कहीं मेरे ऊपर शक ना हो जाए। नागलोक वालों से त्रिशूल का अंत हो जाए तो नंदिश को लगेगा कि नागलोकवासी ने नागमणि चुराने के लिए उस अपराध का बदला लिया है। तुम पर किसी का संदेह नहीं जाएगा। लेकिन गुरुजी, नागलोकवासी तो सात्विक है, तामसिक गुण वाले, पाप पुण्य का विचार किए बिना कोई कार्य नहीं करते हैं। तो भला वो त्रिशूल को क्यों मारेंगे? सब संभव हो जाएगा। नागलोक सर्पों में दो तरह की विधि होती है, एक तक्षक वंश और दूसरा वासुकी वंश। तक्षक वंश वाले सर्पों में राक्षस गुण होते हैं और वासुकी वंश वाले सर्पों में सात्विक गुण होते हैं। तो क्या हमें यहाँ तक्षक गुण वाले सांप को लाना होगा? नहीं, वासुकी वंश सर्प को बुलाना होगा। इन सर्पों में सात्विक गुण होते हैं। तक्षक वंश के सर्पों का राक्षस गुण इनके भीतर डालकर हम उनसे अपना कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा सांप मिलेगा कहाँ? मिलेगा। ओम हाम हीम हूम क्रून फट स्वाहा। ओम नागाय स्वाहा मम वशम आकर्षया आकर्षया फट स्वाहा। नागाय स्वाहा मम वशम आकर्षया आकर्षया। गुरुजी, क्या हम इस पूजा से नागलोक के सर्पों को बुला सकते हैं? वो हमारी बात सुनेंगे? हाँ, इससे हर कार्य संभव है। मेरे द्वारा की गई पूजा से निकलने वाली शक्ति से नाग के मन में बदलाव लाकर उसमें राक्षस गुणों को भरकर उसे मेरे समक्ष लाकर खड़ा करेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। परमेश्वर, पुत्र वियोग में मैं अब तक काफी कुछ सह चुकी हूँ और नहीं सह सकती प्रभु। अधिशेष के पुनर्जन्म की बात सुनकर मन खुशी से प्रफुल्लित हो गया था। उसके बाद उसके नागलोक लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन अब उसके प्राण संकट में है प्रभु। मेरे पुत्र को मुझसे फिर से दूर मत करो, दूर मत करो।
कालांतर से हम नागलोकवासी आपकी पूजा करते आ रहे हैं प्रभु। अब मेरे पुत्र अधिशेष की रक्षा का भार आप पर है प्रभु, केवल आप पर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम हाम हीम हूम फट स्वाहा। इच्छाधारी नागिन अमृता, मनुष्य स्वरूप में आओ। बताओ किस उद्देश्य से बुलाया है मुझे यहाँ? तुम्हें एक व्यक्ति का वध करना होगा, लेकिन इस कार्य के लिए तुम्हें पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। पूर्व तैयारी क्या है वो? वो जानने के लिए तुम्हें इनके साथ जाना होगा। इनके घर में एक सामान्य व्यक्ति की तरह रहो। इनके द्वारा बताए गए व्यक्ति को ही तुम्हें मारना होगा। ठीक है। दिग्विजय, तुम इसे अपने घर लेकर जाओ। इसके हाथों ही त्रिशूल का अंत होगा। जो आज्ञा गुरुजी। अमृता, ये मेरा शिष्य है दिग्विजय। इसकी हर बात को मानना तुम्हारा धर्म होना चाहिए। ठीक है। अब आप दोनों प्रस्थान करो। एक मिनट अमृता, तुम इस वेश में घर में आओगी तो सबको संदेह हो जाएगा। चिंता मत करो। Perfect. Let's go. Come, please. Come. Please. दमयंती, त्रिविक्रम, नंदीश, गोविंद, आओ आओ। एक जरूरी बात बतानी है। ये मेरे फ्रेंड की बेटी है अमृता। कुछ दिन हमारे साथ रहेगी। अमृता प्रोफेशनली वाइल्ड लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री बनाती है। ये मेरी श्रीमती दमयंती। ये मेरा बेटा त्रिविक्रम। हाय। और ये मेरा नाम गोविंद है, इसका मामा। वो नंदीश है, मेरा सबसे खास। नमस्ते। नमस्ते। और वो उसकी धर्मपत्नी मधुमती। नमस्ते। मालिक, ये किनकी बेटी है? मैंने पहचाना नहीं। आज से पहले कभी भी इनसे मुलाकात नहीं हुई। वो मेरा बचपन का एक दोस्त है और उसकी फैमिली बचपन में ही फॉरेन में सेटल हो गई थी। तुम इसे नहीं जानते। जब तक अमृता का काम पूरा नहीं होता ये हमारे साथ ही रहेगी, ठीक है? इसका ख्याल रखना और इससे ज्यादा सवाल मत पूछना, ठीक है? अमृता, ये तुम्हारा अपना घर है, फील फ्री। नंदीश, दीदी रूम दिखाइए ना। बेटा रेस्ट कर लो। मैं यहाँ रेस्ट करने नहीं आई हूँ। मैं जानता हूँ। तो आपने बताया क्यों नहीं? इनमें से मुझे किससे मारना है? थोड़ा सब्र रखो, वो इनमें नहीं है।
कल मिलवाऊंगा। अभी जाकर रिलैक्स करो। ठीक है। त्रिशूल, तेरा खेल तो खत्म है।